आपको बताएं, स्पीकर ने नून लीग के 18 अराकीन असम्बली को मुअत्तल कर दिया। अराकीन पर असम्बली इजलास के 15 सेशन में दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि मियां अब्दुल रऊफ, समीउल्लाह खान, मलिक मोहम्मद वहीद को मुअत्तल किया गया है। इसी तरह उज़मा बुखारी, सबा सादिक, राहिला खादिम हुसैन, रबिया नुसरत को भी मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि राबिया फारूकी, ज़ेबुन्निसा अवान, जिशान रफीक, कमल लियाकत को भी मुअत्तल कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उमर असलम मौजूद है। उमर असलम, बताइएगा किन वजूहात की बिना पर 18 लीगी अराकीन को मुअत्तल कर दिया गया? जी बिल्कुल, आज से पंजाब असम्बली के एक नए सेशन का जो है वो आगाज़ हो रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है वो खौफ ज़दा है इस हवाले से कि कहीं अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब के हवाले से खिलाफ ना ले आए। इसीलिए गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अचानक पहले गुज़िश्ता सेशन जो कि तवील तरीन सेशन जारी था उसको जो है वो ख़त्म किया गया और नया सेशन आज कॉल कर लिया। और जब आज नया सेशन बुलाया गया है तो इस मौके पर जो है इन्होंने पंजाब असम्बली इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान असम्बली पर 15 नशिस्तों के लिए जो है वो पाबंदी लगा दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक ये एक हिकमत अमली है हुकूमत की जानिब से कि ये अरकान असम्बली जो है वो इजलास में शिरकत ना कर सके। जो 18 अरकान असम्बली हैं, अगर उनके नामों के हवाले से अगर बात की जाए तो MPA मियां अब्दुल रऊफ जो कि शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक रहनुमा हैं और रुकने सूबाई असम्बली हैं, जबकि समीउल्लाह खान शादरा लाहौर से MPA, मलिक मोहम्मद वहीद भी लाहौर से MPA, उज़मा बुखारी को भी जो है वो जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान है, उन पर भी 15 नशिस्तों की जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो सबा सादिक, राहिला खादिम हुसैन, रबिया नुसरत, मुस्लिम लीग नून की कवल लियाकत एडवोकेट जो लीगी खवातीन हैं उन पर भी जो है वो पाबंदी लगाई गई है। राबिया फारूकी, ज़ेबुन्निसा अवान, जिशान रफीक का नाम भी शामिल है, जबकि गुलनाज शहजादी, नफीसा अमीन, मोहम्मद अफजल, आदिल बख्श, सादिया नदीम, राहत अफजा, सुंबल, मालिक हुसैन को भी जो है वो उन पर भी जो है वो पाबंदी लगाई गई है कि आइंदा 15 इजलासों में 15 जो नशिस्तें हैं इस इजलास की जो आज से शुरू होने जा रहा है उसमें वो शिरकत नहीं करेंगी। अब यहाँ तो पर इस पर उमर असलम, अब नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, क्या लाहे अमल होने वाला है और कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं? क्या इस जो मुअत्तल किया जाता है स्पीकर की जानिब से, जब ये एक्शन लिया जाता है उस पर कानूनी तौर पर कोई रिएक्शन दिया जा सकता है इनकी जानिब से? इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनमें से अक्सरियत जिन अरकान असम्बली को मुअत्तल किया गया है उनको तो मालूम भी नहीं है कि वो मुअत्तल हो चुके हैं। ताहम कुछ मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली का कहना है कि हुकूमत जो है वो खौफ का शिकार है, क्योंकि इल्ज़ाम भी ये लगाया गया है कि जब हफ्ते के रोज पंजाब असम्बली का सेशन था तो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो एक तहरीक पेश कर रहे थे इमरान खान की ना अहली के खिलाफ जो है वो उस पर शोर शराबा किया गया, डाइस के स्पीकर डाइस के करीब किया गया। तो पंजाब असम्बली की जो है वो एक रवायत रही है कि एहतजाज वहाँ पर जमहूरी तरीके से जो है वो हमेशा से ही होता है। लेकिन ये दर हकीकत अगर इसकी बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के जराये का कहना है कि हुकूमत जो है वो घबराहट का शिकार है। वो जानते हैं कि परवेज इलाही जो वज़ीर आला पंजाब है उनके पास ज्यादा अक्सरियत नहीं है अरकान असम्बली की। बिल्कुल ज़्यादा अक्सरियत नहीं है, इस वजह से ये इक़दाम उठाया गया है यकीनन PTI की जानिब से। बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और डेंगू की सूरत हाल के बारे में बात करें। आपको बताएं कि डेंगू के जानलेवा वार जारी हैं। मजीद 2 जिंदगियां निकल गया है ये डेंगू मच्छर। रवां साल लाहौर में डेंगू से अब तक 25 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मजीद 97 मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जाहिर चौधरी, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर में डेंगू के हवाले से? जी, शहर में जो डेंगू के जानलेवा हमले हैं वो जारी हैं और हालिया मौसम में भी जो मच्छरों की अफजाइश है वो खत्म नहीं हो सकी, बल्कि उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और इसकी वजह से केसेस भी मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सरकारी तौर पे 2 अमवात की शहर में तस्दीक की गई है जो डेंगू बुखार में मुब्तला होने की वजह से हुई, और इसके साथ साथ 97 नए मरीज जो हैं उनकी तस्दीक की गई है जो महदूद पैमाने पे जमा किया गया सरकारी डाटा है उसके मुताबिक। जबकि इस वक्त जो अस्पतालों में जेर इलाज मरीज हैं उनकी तादाद 421 है और इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हैं, और इसकी वजह से जो शिद्दत है
वो डेंगू बुखार की जो है वो अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अस्पतालों में बतदरीज मरीजों की तादाद जो है वो जो एडमिटेड पेशेंट हैं वो बढ़ रही है। और इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 1627 मजीद मकामात से लार्वा भी बरामद हुआ जिससे तलब किया गया, और ये लार्वा मिलने का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। इससे न सिर्फ जो है वो लार्वा सामने आ रहा है बल्कि मच्छरों की अफजाइश भी जो है वो बड़ी तेजी के साथ उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। जी, मच्छरों की अफजाइश भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बागों का शहर लाहौर आलूदगी की लपेट में आ गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर जा पहुंचा है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के मौसम की सूरत हाल में आपको बताएं कि लाहौर इस वक्त स्मॉग में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताएं कि बागों का शहर आलूदगी की लपेट में है और इस वक्त AQI इंडेक्स की जो शरह है उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और माहिरीन की जानिब से शहरियों के लिए भी हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। और बागों का शहर जो है वो इस वक्त आलूदगी की लपेट में है। मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह हम तक पहुंचाएंगी कोमल असलम हमारे साथ हैं। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो तब्दीलियां दिखा रहा है। वहीं दूसरी जानिब स्मोक भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। स्मोक की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ कि लाहौर आलूदा तरीन इलाकों की और शहरों की फहरिस्त में जो है वो दूसरे नंबर पर है। लाहौर का AQI 222 रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जो हैं वो शाहिद अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद मौसम का हवाला इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड पे है तो मौसम किस तरह का रहने वाला है, बारिशों के हवाले से क्या इम्कान है? देखिए, लाहौर का मौसम इस साल काफ़ी अच्छा है। आप जो टेम्परेचर हैं वो काफ़ी खुशगवार हो गए और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 31-33 के दरमियान है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो पंजाब के शहरों में 15 से लेकर 17-18 तक जा रहा है। और ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है मिनिमम होती है उससे थोड़ा सा 1-8 डिग्री कम है। और थोड़ी सी जो है वक्फे से जो है वेस्टर्नली भी गुजरी है पिछले 2-3 हफ्तों में। उससे ये हुआ कि थोड़ी हवा भी चलती है और मौसम में थोड़ी खुनकी भी है और इससे ये हुआ कि मौसम काफ़ी खुशगवार। इसके बावजूद जो है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लाहौर का काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इतनी पोल्यूशन है, इतनी एमिशन है जिसकी वजह से इतनी हवा चलने और वेस्टर्ली सिस्टम गुजरने के बावजूद भी जो है क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल, शाहिद अब्बास साहब की जानिब से बताया जा रहा है कि सूरज जो है वो मेहरबान हो सकता है और शहर लाहौर में अक्टूबर का लास्ट जो है वो इसी तरह से खुश गुजरने वाला है और नवंबर के फर्स्ट वीक में हल्की सी बारिश देखी जा रही है। हमारे साथ आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस की जानिब से नीलाम की गई गाड़ियों का मामला है। पंजाब हुकूमत का IG पंजाब को नीलाम की गई गाड़ियों की रकम खजाने में जमा कराने का हुक्म। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये मामला कुछ इस तरह से है कि पंजाब पुलिस ने 2 अरब 13 करोड़ 79 लाख रुपए मालियत की गाड़ियां नीलाम की, लेकिन ये रकम पंजाब के सूबाई ख़जाने में जमा नहीं करवाई और इस पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी को महकमा ख़जाना पंजाब ने सिफारिशात की कि पंजाब पुलिस से ये बजट ट्रेजरी अकाउंट्स में बाकायदा तौर पर डाइवर्ट करवाया जाए। अब इस पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी को चेयर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा अहकाम दिए कि फ़ौरी तौर पर IG पंजाब पुलिस की तरफ से जो गाड़ियाँ उन्होंने नीलाम की हैं 2 अरब 13 करोड़ रुपये मालियत की, वो फ़ौरी तौर पर बजट जो है वो ट्रेजरी अकाउंट में मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि इस पर पंजाब पुलिस की तरफ से 5 अरब रुपये से ज़ायद का बजट मांगा गया था कि वो नई गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं। तो जिस पर महकमा ख़जाना पंजाब ने इंकशाफ किया कि इससे पहले गाड़ियाँ पंजाब पुलिस की तरफ से नीलाम की गई थी, जो कि जिनकी रकम अभी तक महकमा ख़जाना पंजाब या ट्रेजरी अकाउंट्स में ये रकम प्रोवाइड नहीं की गई। तो लिहाजा अब पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि फ़ौरी तौर पर सबसे पहले पंजाब पुलिस 2 अरब 13 करोड़ 79 लाख रुपए की रकम जो उन्होंने गाड़ियों के नीलामी से हासिल की वो ट्रेजरी अकाउंट में मुंतकिल की। बहुत शुक्रिया। कि कमिश्नर्स की तैनाती पर परवेज इलाही हुकूमत ने रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ डाले। तमाम जूनियर मोस्ट अफसरान को पंजाब में कमिश्नर्स तैनात कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर ग्रेड 20 के अफसर हैं, ग्रेड 21 की सीट पर तैनात हैं। कमिश्नर को शहबाज हुकूमत ने DC गुजरांवाला की सीट से हटा दिया था। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे कोकर हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। कैसे कोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, परवेज हुकूमत ने
नवाज शरीफ दौर के और बुजदार हुकूमत के कमिश्नर की तैनाती के जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए हैं और जूनियर मोस्ट अफसरान जो बैड रेपुटेशन के अफसरान हैं उनको कमिश्नर लगाना शुरू कर दिया है। कमिश्नर लाहौर जो है ग्रेड 20 के अफसर है, ग्रेड 21 की पोस्ट पर लगा दिया गया है। जब कमिश्नर लाहौर डीसी गुजरावाला थे तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुख्तलिफ संगीन नौयत की शिकायत पर इन्हें डीसी गुजरावाला की सीट से हटा दिया था। इस तरह कमिश्नर मुल्तान, कमिश्नर सरगोदा दोनों जो है ग्रेड 19 के अफसर है, उन्हें ग्रेड 20 की सीट पर लगा दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी और कमिश्नर गुजरावाला ग्रेड 20 के अफसर है, उन्हें ग्रेड 21 की सीट पर लगा दिया गया है। और राजा जहांगीर अनवर और डीसी गुजरात और कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान और कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर दोनों जो है वो सेक्रेटरी सर्विस के अफसर है और सेक्रेटरी सर्विस का अफसर जो है वो कमिश्नर नहीं लग सकता, फील्ड में नहीं तैनात हो सकता, लेकिन रूल्स को तोड़कर उन दोनों को फील्ड में कमिश्नर लगाया गया है। उस्मान बुजदार हुकूमत के बाद जो है अब परवेज हुकूमत ने रूल्स और रेगुलेशन तोड़कर पिक एंड चूज की बुनियाद पर जूनियर मोस्ट अफसरान को रूल्स से रेगुलेशन को तोड़कर कमिश्नर लगाने शुरू कर दिए हैं। जी, जूनियर मोस्ट को सीनियर तैनातियां दी जा रही हैं। कैसे खोकर बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना ने सैलाब के लिए 1 अरब रुपए फंड की समरी मुस्तरद कर दी है। पीडीएमए ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब मांगे थे। महकमा खजाना की पीडीएम को मौजूद बजट से ही गुजारा करने की हिदायत। महकमा खजाना माली मुश्किलात का शिकार हो गया है। आपको बताते चलें कि महकमा खजाना ने सैलाब के लिए 1 अरब रुपए की फंड्स की समरी को मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लेस्को में सिंगल और 3 फेज मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया। मीटर्स ना होने की वजह से सिंगल और 3 फेज न्यू कनेक्शन की तनसीब का अमल रुक चुका है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा बताएगा, मीटर्स की किल्लत से सारिफीन को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास सिंगल और 3 फेज मीटर्स का स्टॉक ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से सार्फिन को नए कनेक्शन के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ये बताया है कि कंपनी के रीजनल और उसके साथ साथ फील्ड स्टोर में सिंगल और 3 फेज मीटर्स मौजूद नहीं हैं और सार्फिन को उसकी एलोकेशन भी नहीं की जा रही। 3 फेज और सिंगल फेज मीटर ख़राब होने की वजह से सार्फिन ने अपने नए डिमांड नोटिस तो सबमिट करवा रखे हैं, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिया जा सका। इसके साथ साथ मौसम गर्मा जो बारिशें हुई या फिर जो ओवरलोडिंग की वजह से मीटर्स ख़राब हुए तो उनकी तब्दीली का काम भी रुक गया है। इसके साथ चंद रोज़ कबल वजारत पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया कि पुराने नॉन स्टैटिक मीटर्स को तब्दील किया जाए। वो मजमूई तौर पर 12 लाख बनते हैं, तो अब उनकी तब्दीली भी नामुमकिन होती जा रही है। ज़रा ये बताया है कि लेस्को की जानिब से सिंगल और 3 फेज मीटर्स की ख़रीदारी में ताख़ीर की गई है, जिसके बाद अब अचानक तमाम स्टोर्स में मीटर्स मौजूद नहीं हैं। हेड क्वार्टर से उसकी एलोकेशन तो की जा रही है, लेकिन जब स्टोर से जो स्टाफ है, जो लेस्को का अमला है, वो लेने जाता है तो उनको मीटर्स ना होने का कहा जाता है और सार्फिन को फेज मीटर्स के लिए 2 महीने जबकि। जी, शाहिद नदीम सिपरा बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शहर के 2 नए मेगा प्रोजेक्ट ट्रैक पर आ चुके हैं। एलडीए ने शाहदरा मोड़ और अकबर चौक फ्लाईओवर अंडरपास मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की प्री क्वालिफिकेशन के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर शहर के 2 नए मेगा प्रोजेक्ट ट्रैक पर आ चुके हैं। शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर और रीमॉडलिंग मंसूबे के लिए प्री क्वालिफिकेशन शुरू कर दी गई है। अकबर चौक फ्लाईओवर अंडरपास मंसूबे के लिए भी प्री क्वालिफिकेशन शुरू हो गई है। दोए नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। दोए नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये दोनों एलडी के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया और एलडी की जानिब गवर्नर चीफ इंजीनियर 2 ने प्री क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त तलब कर दी है। शाहदरा मोड़ के 8 नवंबर जबकि अकबर चौक के लिए 10 नवंबर की प्री क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसमें सी और बी कैटेगरी स्पेसिफिक तजर्बा रखने की शामिल जो फर्में हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। दोनों प्रोजेक्ट जो है वो एलडी कर रहा है। जो शाहदरा प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, जबकि अकबर चौक की फंडिंग एलडी खुद कर रहा है और इस हवाले से इनकी बाकायदा मंजूरी और PC1 इनके मंजूर हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया। दोए नायाब हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन और इंस्पेक्शन के लिए पंजाब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे जानेंगे। जी जुनेद। जी, पंजाब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला किया गया है और इस अथॉरिटी के ज़रिए जो है वह स्कूलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। उनकी रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, असातिज़ा की तनख्वाहें और दीगर मामला जो हैं ये अथॉरिटी जो है वो चेक करेगी और ये बाख्तियार होगी। इसको स्कूलों को बार बार जो है वो विज़िट करने के इख्तियारात हासिल होंगे और अगर
कोई स्कूल अहकामात नहीं मानेगा तो उसको तक 2 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना किया जाएगा और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 20 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना किया जाएगा। और इस हवाले से जो स्कूल कौंसिल बनाई जाएगी उस हवाले से जो शिकायत दर्ज किए जाएंगी वो शिकायत दूर ना करने पर रोज़ाना की बुनियाद पर 25,000 रुपये जुर्माना किया जा सकेगा। जिस्मानी जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।